नमस्कार दोस्तों, आखिर क्यों दानवीर कर्ण ने अपनी पत्नी को दान करना चाहा। तो दोस्तों आज हम इस बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के सबसे बड़े दानवीर थे। कर्ण अपने बचपन से ही दानवीर थे और वे जरूरतमंदों को दान दिया करते थे। वह हर रोज गंगा किनारे स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिया करते थे और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। और दोस्तों कर्ण का कवच अमृत से बना हुआ था, इसलिए इसको किसी भी स्तर से भेदा नहीं जा सकता था। और कर्ण ने अपने दिव्य कवच को अस्ते अस्ते इंद्रदेव को दान में दे दिया था। जिस माता ने कर्ण को जन्म देते ही नदी में बहा दिया था, उसको भी कर्ण ने खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया कि वे अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों में से किसी को भी नहीं मारेंगे। और कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने एक एक करके 4 पांडवों को हराकर उनको जीवन दान दे दिया था। यहाँ तक कि कर्ण ने अपने शत्रु अर्जुन को भी 2 बार जीवन दान दिया था। लोक कथा के अनुसार जब कर्ण के अंतिम समय में कर्ण के पास कुछ भी नहीं था तो वो मरने वाले थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्होंने अपने सोने का दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दान दे दिया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी दान में देना चाहा था। क्या कर्ण ने सच में अपनी पत्नी को दान में देना चाहा था? तो चलो मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। महाभारत युद्ध के पहले ही कर्ण और अर्जुन एक दूसरे को मारने का प्रण ले चुके थे। अर्जुन ने प्रण लिया था कि जब तक मैं कर्ण का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं किसी से भी अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा। और पितामह के युद्ध भूमि में होने के कारण कर्ण ने 10 दिन तक युद्ध नहीं किया था और वह युद्ध भूमि में नहीं आए थे। युद्ध के 11वें दिन महारथी कर्ण युद्ध क्षेत्र में उतरे थे। कर्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए हमेशा अर्जुन को ढूंढते रहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ही अर्जुन को कर्ण से दूर रखा, क्योंकि कर्ण के पास देवराज इंद्र की अमोघ शक्ति थी, जिसके इस्तेमाल से कर्ण अर्जुन का वध करना चाहते थे। देवराज इंद्र की अमोघ शक्ति एक अचूक अस्त्र था। अगर कर्ण इस शक्ति को अर्जुन के ऊपर चला देते तो अर्जुन इससे बच नहीं पाते। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण अर्जुन को ढूंढ नहीं पाए तो वह सैनिकों से कहने लगे कि जो कोई भी अर्जुन और कृष्ण का पता बताएगा, मैं उसे सोना चांदी, हजारों घोड़े, हाथी, अपना सारा धन, स्त्री और अपना पुत्र दान में दे दूं। यह बात सुनकर कुछ लोग उनके ऊपर आरोप लगाते कि वह अपनी पत्नी और अपने पुत्र से बिल्कुल प्रेम नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों के साधारण सैनिकों को अपनी पत्नी को दान में देना चाहा था। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है, तो चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम मुझे सबसे प्रिय हो, मैं तुम्हें अपना स्त्री पुत्र सब कुछ दे सकता हूँ। दोस्तों पौराणिक काल में राजा हरिश्चंद्र को सबसे बड़े दानवीर माना जाता है। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र से कहा था कि जो मुझसे मांगना है मांगिए, मैं अपना सारा धन, अपनी पत्नी और पुत्र और खुद को दान में दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र और कर्ण ने अपनी अपनी पत्नी को दान में देने के बारे में कहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है, कि वो सच में अपनी पत्नी और सब कुछ दान में देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वे अपना सब कुछ दान में दे सकते हैं। दानवीर कर्ण के चरित्र पर दाग लगाने के लिए लोग ऐसे सवाल उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कर्ण ने अपनी पत्नी को दान में देने की बात कही थी? क्या कर्ण ने कोई अन्याय किया था? अगर कर्ण ने अन्याय किया है तो जिसने भी ये बात बोली है सबने अन्याय किया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और कर्ण ने सही किया या गलत। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा क्या कर्ण ने सही किया या गलत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।